अरब में शांति की सरहदें टूट चुकी हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अरब के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है। ईरान ने तय कर लिया है कि इस बार आर पार की जंग होगी। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब देशों में तबाही मचाएगा, यानी जितने हमले ईरान पर होंगे उससे कहीं ज्यादा बारूद ईरान अरब देशों में झोंक देगा। और इसका ट्रेलर पिछले 72 घंटे में ईरान ने दिया है। अब अरब देशों में खलबली मची है। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो अरब की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान में अरब में कोहराम मचाने का हाई प्रोफाइल ब्लूप्रिंट यानी कि फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है। इसके लिए सबसे पहले कुवैत में तबाही मचाने की तैयारी है, जो तेहरान से करीब 770 किलोमीटर पड़ता है। ईरान से मिसाइल 6 से 8 मिनट में हमला कर सकती है। इसके अलावा बहरीन पर भी अटैक किया जा सकता है, जिसके जरिए ईरान से मिसाइल 930 किलोमीटर दूर सिर्फ 7 से 10 मिनट में हमला कर सकती है। ईरान यूएई पर भी हमला कर सकता है। सिर्फ 8 से 11 मिनट में 1200 किलोमीटर दूर यूएई को ईरान दहला सकता है, जबकि 920 किलोमीटर दूर जॉर्डन पर भी 7 से 10 मिनट में हमला किया जा सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान अभी तक हारा नहीं है। आपको दिखाते हैं ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ, जिसमें पहला है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां अमेरिका के बस्टर बंकर बम भी विफल हो गए हैं। ईरान की दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खास तौर से कई शहरों में बनाई गई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। असली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह और हमास एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। पांचवी ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा हैं। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। इसी को लेकर वार्ता अटकी हुई है। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है, यूएई को वॉशिंगटन का सहयोग करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमलों में वो भी शामिल है और इन हरकतों से यूएई ने खुद को ईरान के दुश्मनों की कतार में खड़ा कर लिया है। नेटो ने रूस को चौतरफा घेरने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नेटो ने जंग का बारूद बिछा दिया है, लेकिन पुतिन ने नेटो की घेराबंदी के खिलाफ जॉइंट सी 2026 का बारूदी ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि महाविनाश का वो खाका है जिससे नेटो के विनाश की पटकथा लिखी जाने वाली है। इस खबर ने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हड़कंप मचा दिया है। जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अंकारा में आयोजित नेटो समिट में यूक्रेन को कुल 140 अरब यूरो यानी लगभग 152 अरब डॉलर की सैन्य सहायता का पैकेज देने का ऐलान किया गया है। ये सहायता 2 साल के लिए यानी 2026 और 2027 में दी जाएगी, जिसमें से 70 अरब यूरो यानी लगभग 80 अरब डॉलर की मदद साल 2026 के लिए तय की गई है। पैट्रियट मिसाइलों के लिए नॉर्वे यूक्रेन को 306.2 मिलियन डॉलर की सहायता देगा, जबकि कनाडा ने अलग से यूक्रेन के लिए 900 मिलियन डॉलर का नया सैन्य पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी यूक्रेन के लिए बर्स्ट ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन के लिए फंड देगा। इसके साथ ही यूक्रेन ने एस्टोनिया, नीदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ नए ड्रोन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ये देश अब यूक्रेन से ड्रोन खरीदेंगे। इसके साथ ही सहयोगी देशों से पैट्रियट मिसाइलें भी मिलेंगी। फ्रेया एक यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी डिजाइन कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस प्रोजेक्ट फ्रेया को आगे बढ़ाने के लिए एंटी बैलिस्टिक गठबंधन की फ्रांस में बैठक होगी। इस गठबंधन में यूक्रेन समेत 8 यूरोपीय देश शामिल हैं, जो एंटी बैलिस्टिक शील्ड की तरह काम करेगा। फ्रेया एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। फ्रेया सस्ता और प्रभावी विकल्प है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल यूक्रेन तैयार करेगा, जबकि रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी प्रणालियों के लिए यूरोपीय देश सहयोग करेंगे। नेटो ने बाल्टिक मिशन का विस्तार करते हुए बाल्टिक देशों पर अपने दशकों पुराने बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन को अपग्रेड करके एयर डिफेंस मिशन में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये होगा कि किसी भी खतरे पर वो हमले के लिए तुरंत एक्शन ले सकते हैं।
नेटो शांति काल से युद्ध काल की रणनीति को अपना रहा है। नेटो अब सीधे एक्शन का फैसला ले रहा है। चीन के किंगदाओ तट पर दोनों देशों की नौसेनाओं ने जॉइंट सी 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज का लाइव फायर फेज शुरू कर दिया है। बड़े युद्धपोतों की तैनाती की गई है। रूस ने इसमें अपने मिसाइल क्रूजर और सबमरीन को उतारा है, जबकि चीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ शामिल है। दूसरी तरफ रूस बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूस ने इस साल 18,500 से ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। ज़ेलेंस्की ने नया ऑपरेशन चलाकर सीधे रूस की वॉर मशीन पर अटैक किया है। पहले रूस की तेल रिफाइनरियां जल रही थी, अब समुद्र में रूस का शैडो फ्लीट भी ड्रोन हमलों की जद में है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े कम से कम 18 तेल टैंकरों पर हमले किए हैं। सवाल यह है कि क्या रूस की वॉर मशीन की रफ्तार अब ईंधन की कमी से थमने लगेगी या फिर पुतिन इसका और ज्यादा खतरनाक जवाब देंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले केवल रूस के जमीनी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब समुद्र में तैर रहे रूस की शैडो फ्लीट यानी तेल टैंकरों के गुप्त बेड़े को भी तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने रूस की शैडो फ्लीट में शामिल 18 तेल टैंकरों पर घातक ड्रोन हमले किए हैं। 10 जुलाई की रात यूक्रेन ने दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक इल्स्की ऑयल रिफाइनरी पर जोरदार हमला किया। सालाना 66 लाख टन तेल तैयार करने वाली इस रिफाइनरी पर यह 17वां हमला था। इसके अलावा अजोव के एक बड़े तेल टर्मिनल पर भी यूक्रेनी ड्रोनों ने सटीक निशाना साधा और पूरे टर्मिनल को जला दिया। इससे पहले 8 जुलाई को सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद वहां उत्पादन पूरी तरह रोकना पड़ा था। अजोव सागर में रूस की शैडो फ्लीट के तेल टैंकरों पर यूक्रेन के सी बेबी और FP2 स्ट्राइक ड्रोनों ने रात के अंधेरे में काल बनकर धावा बोला। इन हमलों में पुतिन के खुफिया तेल बेड़े के 12 से ज्यादा जहाज तबाह हो गए। 50 से ज्यादा बड़े ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने रूस की ईंधन व्यवस्था को हिला दिया है। रिफाइनिंग 21 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिफाइंड क्रूड ऑयल का उत्पादन 40% तक घट गया है। पेट्रोल उत्पादन में भी 17% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू मांग के मुकाबले ईंधन की उपलब्धता करीब 15% कम हो गई है। रूस के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में अब राशनिंग लागू करनी पड़ी है। कई इलाकों में एक बार में सिर्फ 30 से 50 लीटर ईंधन ही दिया जा रहा है। क्रीमिया में आम नागरिकों के लिए पेट्रोल की बिक्री तक रोक दी गई है। कुछ इलाकों में पेट्रोल की कीमत 140 रूबल प्रति लीटर यानी करीब 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ईरान पर हमले के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संकट बढ़ गया है। घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक संकट का सामना वो कर रहे हैं। वैश्विक संबंधों के फ्रंट पर विश्वास खो चुके हैं और अब उनकी जान पर खतरे का अलर्ट इजराइल ने जारी कर दिया है। आखिर क्या है इस अलर्ट की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। अलर्ट ये है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की नई साजिश रची है, जिसके अनुसार इजराइल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से एक खुफिया डेटा साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के लिए नई और फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है और इस प्लानिंग का मकसद है सुलेमानी और खमेनी की हत्या का प्रतिशोध।